नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। संसद में पीएम मोदी की विपक्ष को दो टूक। पीएम मोदी बोले, सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, नारों पर नहीं, पॉलिसी पर जोर चाहिए। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा। एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बड़ी जीत। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ इनकार। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, तो कोलकाता में बेलों ने किया उग्र प्रदर्शन। चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश, जमकर मचा बवाल। पाकिस्तान में सीडीएफ की नियुक्ति पर असमंजस। आसिम मुनीर को लेकर टली घोषणा। मुनीर को गच्चा दे लंदन भाग खड़े हुए शहबाज। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की विपक्ष को दो टूक की। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान संसद के दोनों सदनों की 15-15 बैठकें होंगी। सदन की कार्रवाई से पहले पीएम मोदी ने आज संसद के बाहर मीडिया से 10 मिनट बात की। मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। विपक्ष पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष हाल के चुनाव में पराजय की निराशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए भी तैयार हूं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। पीएम ने आगे कहा कि यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। पीएम के ड्रामा डिलीवरी वाले बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। सर, आज से सत्र की शुरुआत हो गई और आज पहले ही दिन पीएम मोदी काफी आक्रामक मोड में नजर आए। आक्रामक पूरा चौका छक्का लगाया आते ही उन्होंने, और हर बार की तरह पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले उन्होंने मीडिया के सामने अपना संबोधन किया। पहले तो वो इतने एग्रेसिव नजर नहीं आते थे, लेकिन इस बार थोड़े ज्यादा एग्रेसिव है और होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले कई सारे सत्रों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा सत्र राहुल गांधी की हठधर्मिता, अपने ईगो को बकायदा पालने पोषने के चक्कर में संसद को की कार्रवाई को इन लोगों ने रोका है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे हमला किया कि ये थिएटर्स का जगह नहीं है, ड्रामा का जगह नहीं है। तो ये ड्रामा से क्या मतलब है कि कभी आप टी शर्ट लगा लेते हो, कभी कोई बैग बना लेता है, कभी आप प्लकार्ड लेकर के आ जाते हो, कभी पोस्टर लेकर के आ जाते हो, है ना। तो ये जो तरीका है, इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। और उन्होंने बड़ा बढ़िया कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जहां हार के आए हो वहां तो आपने ये वोट चोर किया ही, अब जहां आगे हारने वाले हो वहां जाकर के करो। यहां तो मुद्दों के ऊपर बहस करने की बात है, और राहुल गांधी है जो इस बात के लिए तैयार भी नहीं है। जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर शुरुआत के 2 मिनट के बाद ही कांग्रेस के लोग वेल के अंदर घुस गए, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये लोग पहले से ही तय कर चुके हैं कि पार्लियामेंट के सेशन को चलने नहीं देना है। जी, तो पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा, पर विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। विपक्ष ने आज पहले ही दिन जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे और फिर दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने राज्यों में किए जा रहे एसआईआर पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है और उसका ध्यान केवल विधेयकों को पारित करने पर है। सर, एसआईआर को लेकर आज पहले ही दिन विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। क्या आने वाले दिनों में भी इस तरह का विरोध देखने को मिलेगा? देखिए, ये लोग
बिल्कुल ही डिसओरिएंटेड हो चुके हैं। एक दिन पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सरकार की तरफ से कहा गया कि आपको जिन जिन मुद्दों पे बातचीत करनी है वो आप बताएं। इन लोगों ने बताया कि ये चाहिए, और सरकार की तरफ से कहा गया कि इस सब चीजों का हम टाइम फिक्स कर देते हैं कि इस दिन ये तय कर लेते हैं, इस दिन ये तय कर लेते हैं, और जिस भी कानून के तरीके से जहां पे इस पे डिस्कशन हो सकता है उसको डिस्कशन किया जा सकता है। तो वहां तो चाय पी करके आ गए, लंच करके आ गए, खाना पीना हो गया, लेकिन अगले ही दिन मतलब आज जब वहां आए तो फिर वही पुराना राग, वही पुराना डफली। इनको लगता है कि सरकार को संसद में काम ना करने देने से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। ये बड़ी दिक्कत है। ये विपक्ष अगर ये सोच रहा है कि आप संसद की कार्रवाई को रोककर आप जनता के दिलों में अपने लिए कुछ जगह बना पाएंगे, तो ये बहुत ही गलत तरीके की रणनीति है, क्योंकि इसी वजह से आप लगातार चुनाव हारते चले जा रहे हो। ये जनता का मुद्दा नहीं है एसआईआर में बिहार में तो हो गया, ये मुद्दा ही नहीं बन पाया, आपके लोग भी मुद्दा नहीं बना पाए। और उसका कारण है कि जब 99% लोगों का, 99% से भी ज़्यादा लोगों का वो एसआईआर में नाम आ जाता है, नाम कटता नहीं है, तो किस बात की वोट चोरी और किस बात की जो का ये मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो है अपने ही बुने हुए कुचक्र में फंसता चला जा रहा है। जी, अब आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की बड़ी जीत की। वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिन पक्षों को इस प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति या शिकायत है वो संबंधित वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। अदालत ने कहा कि कानून के तहत इसके लिए उचित मंच पहले से मौजूद है, ऐसे में तारीख बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सर, कुछ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि टाइम आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बहुत बड़ा झटका लगा ये मौलाना गैंग को। ये कपिल सिब्बल, मनोज सिंह भी ये किसी काम नहीं आए। क्या है मसला, इसको समझ लीजिए। वक्फ को रजिस्टर कराना है, ये नए कानून का प्रावधान था, तो वक्फ कानून जो पास हुआ उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए आप लोग। तो ये मौलाना गैंग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, तो फिर ओवैसी, ये सारे लोग गए। तो कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर हम बाद में फैसला करेंगे, लेकिन बाकी चीजें वैसे ही सुचारू रूप से जारी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा कि जो कुछ भी वक्फ के नाम पे है उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, पंजीकृत करना जरूरी है, और पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार ने एक वेब पोर्टल बनाया जिसका नाम उम्मीद है। अब जब सरकार ने कहा कि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी है आप इसमें जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, तो यही मदनी, यही कांग्रेस के लीडर्स, यही मौलाना गैंग, ये सब लोगों को कह रहे थे कि कोई जाकर के रजिस्टर नहीं कराएगा। ये दम्भ और अहंकार दिखा रहे थे। तो फर्क क्या हुआ उससे कुछ नहीं हुआ। सरकार ने डेडलाइन दे दी और ये डेडलाइन अगले सप्ताह खत्म होने जा रहा है। तो जब ये खत्म होने जा रहा था, इन लोगों ने ये सोचा कि जाकर के सुप्रीम कोर्ट से ये एक इंजंक्शन लेकर के आ जाएंगे कि इसकी तारीख को बढ़ा दिया जाए। मामले को लटकाने भटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इनके गेम को समझ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बदलाव होगा, आपको रजिस्ट्री कराना है तो रजिस्ट्रेशन कराइए, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कोई वेबसाइट नहीं खुल रहा, कहीं कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रोसीजर प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो उसके लिए ट्राइब्यूनल पे जाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अब देखिए, कल से ये सारे लोग लगेंगे अपने अपने प्रॉपर्टी को केंद्र सरकार के वेबसाइट में रजिस्टर कराने, क्योंकि अब इसके अलावा
कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बड़ी जीत हुई है। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। साथ ही आज एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एसआईआर के कारण बड़े पैमाने पर मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने के आरोप बेहद बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। आयोग ने कहा कि निहित राजनीतिक हितों को साधने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो वहीं आज पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिला। एक और संसद में विपक्ष ने हंगामा किया, तो वहीं कोलकाता में भी बूथ लेवल ऑफिसर सड़क पर उतर आए। कोलकाता में सैकड़ों बीएलओ ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीएलओ ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस का घेराव भी किया और इस दौरान चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश भी की। सर, विरोध तो पश्चिम बंगाल में तो काफी दिनों से हो रहा है, लेकिन अब तो विरोध प्रदर्शन काफी उग्र होता जा रहा है। देखिए, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी दे रखी है और इस तरह की उद्दंडता, उग्रता, टीएमसी के वर्कर्स, ये सिर्फ बीएलओ जो है कमफ्लाज है। ये बीएलओ के नाम पे जो है जो प्रदर्शन हो रहा है वो दरअसल बीएलओज नहीं है। अगर ये बीएलओ हैं तो भाई काम धाम छोड़ करके तुम वहां प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारा काम खत्म हो गया, एक सप्ताह का एक्सटेंशन मिल गया, और क्या चाहिए? तो ये टीएमसी के वर्कर्स हैं जो उत्पात मचा रहे हैं और आज तो झगड़ा होते होते वहां तो हिंसा भड़क गई होती। कारण ये कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, वो वहां पहुंचते हैं तो फिर ये लोग वहां पे बहुत ही ज्यादा उग्र हो जाते हैं। तो वो तो चिट्ठी का कमाल है कि पुलिस वाले आए, क्योंकि उनको फिर सस्पेंड करना होगा। तो कई सारी चीजें एक साथ हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर वो कोर्ट से आई। कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये टीएमसी वाले जो है थोड़ा ज़्यादा ही तमाशा कर रहे हैं, एग्रेजरेट कर रहे हैं चीज़ों को, वो ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल अलहदा है, अलग है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि 99.14% लोगों को फॉर्म दे भी दिया गया है और 70% से ज़्यादा फॉर्म्स वापस भी आ गए। अभी तो बहुत समय है और ये सारी प्रक्रिया बड़े स्मूथ तरीके से हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो वोट काटे जा रहे हैं, करोड़ों लोग वोट कट जाएगा, हजारों लोगों का, ये जो दावा कर रहे हो, ये राजनीति से प्रेरित है। मतलब ममता बनर्जी के ऊपर 3 परेशानी। एक, ये जो उद्दंडता हो रही है, इलेक्शन कमीशन बाकायदा इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेने जा रहा है। नंबर 2, कि जो बीएलए ये जो तमाशा कर रहे हैं, बीएलओ को टाइट करने के लिए ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने एक और गुजारिश, एक चिट्ठी भेजी है। और नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को आज फिर बड़ा झटका लगा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ के रूप में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नियुक्ति की प्रक्रिया अटक गई है। मुनीर को सीडीएफ बनाने के लिए 29 नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पीएम शहबाज शरीफ 26 नवंबर को बहरीन और 27 नवंबर को अनौपचारिक यात्रा पर लंदन चले गए, जिससे नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने जानबूझकर खुद को इस प्रक्रिया से दूर कर लिया है ताकि उन्हें मुनीर की नई नियुक्ति वाले आदेश पर हस्ताक्षर ना करना पड़े। ऐसे में आज की तारीख में पाकिस्तान में संवैधानिक तौर पर कोई भी सेना प्रमुख नहीं है। क्या सर शहबाज शरीफ ने मुनीर को गच्चा दे दिया? देखिए, शहबाज शरीफ तो भाग गए लंदन में, बताया जा रहा है, और लंदन में वो चुपके चोरी अलग अलग किस्म के लोगों से मिल रहे हैं। जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि इसे सीडीएफ नहीं बनाया जाए, मुनीर को ये ओहदा ना दिया जाए, इसके पक्ष में नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ भाई प्रधानमंत्री भले ही शहबाज शरीफ हो, लेकिन वो सारी स्ट्रिंग कठपुतली को नचाने वाला जो व्यक्ति है पाकिस्तान में, वो नवाज शरीफ है। और नवाज शरीफ अपने आप को कितना असहाय उन्होंने महसूस किया था जब एक आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलट कर दिया था और इनको लंदन में जाकर के छिपने के लिए, भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो वो इस हकीकत को जान रहे हैं
कि एक बार आपने मुनीर के हाथ में सारी सत्ता दे दी तो फिर राजनीति का कोई मतलब नहीं होगा, सब लोग उसके सब सर्विएंट हो जाएंगे, सब उसके गुलाम हो जाएंगे। तो ये खबर आ रही कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा कि भाई एक काम करो, उधर निकल लो तुम, और इधर इमरान खान का जो बवाल चल रहा है ये सारा ठिकरा ये मुनीर के माथे फेंक दो। और इसमें ये मसला और भी गहराता जा रहा है, क्योंकि आज फिर लोग पाकिस्तान के अंदर इंतज़ार करते रहे, लेकिन इमरान खान के जीवित होने का कोई भी सबूत मुनीर नहीं दे पाया। मीडिया में वो चीज़ें नहीं आई और आज का डेडलाइन ख़त्म हो रहा है। कल पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं और मुनीर का उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अब तो शक्ति भी नहीं मिली है, कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, तो अब आगे पाकिस्तान में क्या होगा, मुनीर क्या पाकिस्तान में रहेगा या वो भी लंदन या अमेरिका भागेगा, ये देखने की बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।